प्रैक्टिकल पोर्शन अब शुरू होगा। अभी भी उसका एक बहुत छोटा सा ट्रेलर है कि जब डिबेंचर्स हम दिखाते हैं बैलेंस शीट में कहाँ शो करते हैं। जैसे शेयर्स है कहाँ शो करते हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटीज में, इक्विटी में, शेयर होल्डर्स फंड्स में, शेयर कैपिटल के अंडर, नोट्स टू अकाउंट्स में आ जाएगा इक्विटी है या प्रेफरेंस है, फिर उसकी पूरी कैटेगराइजेशन, ऑथराइज, इशूड, सब्सक्राइब, पॉइंट। शेयर्स कहाँ शो होते हैं, शेयर कैपिटल में। डिबेंचर्स कहाँ शो होते हैं, डिबेंचर तो कैपिटल का पार्ट नहीं है। तो जब आपने डिबेंचर्स इशू करे, तो वो कहाँ शो होंगे, नॉन करेंट लायबिलिटीज में, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में। कहाँ शो होंगे, नॉन करेंट लायबिलिटीज में, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में। तो मेजर हेड नॉन करेंट लायबिलिटीज, सब हेड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। कोई भी डाउट? अब मैंने डिबेंचर्स इशू करे थे 5 साल के लिए, 5 साल के लिए, 4 साल हो चुके हैं, 4 साल हो चुके हैं, लास्ट ईयर आ गया। अब 1 साल के अंदर अंदर वो ड्यू है, 1 साल के अंदर अंदर वो ड्यू है। तो अब वो बैलेंस शीट में कहाँ शो करेंगे, अब वो बन चुके हैं करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। क्या बन चुके हैं वो, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। तो वो कहाँ आ जाएंगे, करंट लायबिलिटीज में, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में। कहाँ आ जाएंगे वो, करंट लायबिलिटीज में, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में। तो ध्यान से देखेंगे, एट द टाइम ऑफ इशू, तो ये चीज तो हमें चैप्टर 1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सिखाई हुई है, फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट में, कि एट द टाइम ऑफ इशू डिबेंचर्स कहां शो करेंगे, डिबेंचर्स will be shown under non-current liabilities. non-current liabilities क्या है आपका, मेजर हेड, और इसके अंडर क्या, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स क्या है, इसको बोलेंगे हम सब हेड। ओके, एट द टाइम ऑफ इशू लॉन्ग टर्म बोरोइंग ही होती है, अनलेस वो बोले कि हमने 6 महीने के डिबेंचर्स इशू करे। नॉर्मली ऐसा नहीं होता, बट थ्योरेटिकली तो कुछ भी हो सकता है ना। अगर हमने डिबेंचर्स इशू ही 6 महीने के लिए करे, एनी पीरियड लेस देन 12 मंथ्स, तो वो तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग में डायरेक्टली आ जाएगा। यस और नो? अगर 1 साल से बोरोइंग है ना, लॉन्ग टर्म, इट इज अ सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस, तो नॉर्मली डिबेंचर्स जो इशू होते हैं वो लॉन्ग पीरियड के लिए होते हैं। बट थ्योरेटिकली अगर 1 साल से कम के लिए इशू हुए हैं, तो क्या वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आएंगे, शॉर्ट टर्म बोरोइंग में आएंगे। लिख देता हूं, इफ द tenure is greater than 12 months, ठीक है ना। चलो, if the debentures are due for redemption, if the debentures are due for redemption within 12 months, आपने 3 साल के लिए इशू करे थे, 2 साल हो गए, आपने 5 साल के लिए इशू करे थे, 4 साल हो गए, जो भी आप 12 महीने के अंदर अंदर ड्यू फॉर रिडेम्पशन है। कहानी समझ आ गई कब की बात हो रही है। इफ द डिबेंचर्स आर ड्यू फॉर रिडेम्पशन विद इन 12 मंथ्स, तो वो कहां शो करेंगे, दे विल बी शोन अंडर करंट लायबिलिटीज। मेजर हेड, सब हेड क्या हो जाएगा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। एज उनको बोलेंगे क्या, नाम क्या देते हैं, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। जब आपने डिबेंचर्स इशू करे, तो उसमें तो डिबेंचर्स के नाम से आ जाएंगे, 8% डिबेंचर्स, 10% डिबेंचर्स, जो भी डिबेंचर्स है। बट जब वो ड्यू फॉर रिडेम्पशन है विद इन 12 मंथ्स, तो उनको क्या नाम दिया जाता है,
करंट मेच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। और कहां दिखाया जाता है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स कहां आती हैं? करंट लायबिलिटीज। ये सारी कहानियां इन्होंने बताई हैं। तो जब वो नॉन करंट लायबिलिटी है तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज में नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में नोट्स टू अकाउंट्स में आ जाएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर कि क्या है। डिबेंचर, डिबेंचर तो हम फेस पे लिख नहीं सकते, फेस ऑफ द बैलेंस शीट। रिमेंबर चैप्टर 1 एनालिसिस, फेस ऑफ द बैलेंस शीट पे सिर्फ आते हैं हेड्स और सब हेड्स, सिर्फ और सिर्फ हेड्स और सब हेड्स। आइटम्स जाते हैं नोट्स टू अकाउंट्स में। तो बैलेंस शीट का जो फेस है उसमें नॉन करंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आया जितने भी डिबेंचर्स हैं, और उसकी इंफॉर्मेशन जाएगी नोट्स टू अकाउंट्स। तो आपको बस जो काम की बात है वो ये कि जब डिबेंचर्स इशू करे तो कहाँ शो करेंगे? नॉन करंट लायबिलिटीज में। जब डिबेंचर्स ड्यू फॉर रिडेम्पशन है तो वो कहाँ जाएंगे? करंट लायबिलिटीज में। एज कैसे? करंट लायबिलिटीज में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में। तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग में क्या जाएंगे? करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। समझ आया मैंने क्या बोला? क्लियर? चलो देखते हैं।